सोना रे सोना रे सोना 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 ऐसा प्रेम कहाँ ऐसा प्रेम कहाँ सोना रे सोना रे सोना रे सोना सोना रे सोना रे सोना रे सोना ऐसा प्रेम कहाँ ऐसा प्रेम कहाँ सोना रे सोना रे सोना रे सोना सोना रे सोना राधा कृष्ण की जोड़ी देखकर बोले सारा जहां, पूरे संसार में ऐसा प्रेम का ऐसा प्रेम कहाँ ऐसा प्रेम कहाँ। ये बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद कर दो रमेश। जज की बेटी है, कोई गुदड़ी की लाल नहीं। मैं अंधा नहीं हूं, सब जानता हूं। और वैसे भी हम लोग कॉलेज में नहीं है, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। बुरा बुरा तो तब होगा जब सर को पता चलेगा। मैं तो कहता हूँ केक काटो, मेहमान कब तक इंतजार करेंगे? कुछ देर और इंतजार करते हैं ना। बाबूजी ये सब क्या है? माने? अरे भाई तुम्हारी शादी हो रही है और क्या? शादी? कैसी शादी? अरे सब कुछ तय करने से पहले आपने कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। कुछ भी हो बाबूजी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। सारे समाज के सामने मैंने वचन दिया है, मैं किसी मासूम के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। बाबा मैं किसी और को चाहता हूं। किससे? मेरे सीनियर बैरिस्टर आनंद भट्टाचार्य की बेटी हिमनलिनी। बाबा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये हरगिज नहीं हो सकता। सुशीला एक अच्छी लड़की है और फिर शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बाबा मैं समझ गया, लड़की अच्छी है, सुंदर है और 3600 गुण होंगे उसमें, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे भी समाज में सर उठाकर जीना है। जुबान देकर मुकरना ब्रजमोहन चैटर्जी की आदत, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें त्यागना क्यों ना पड़े। तुम्हें ब्याह नहीं करना है, मत करो, लेकिन फिर हमारे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। तुम चाहो तो कोलकाता आज ही वापस लौट जा सकते और दोबारा मुड़कर इस गांव इस बाड़ी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बाबू, मैं नहीं आऊंगा इस तरफ। बेटा रमेश, जरा अपने बाबा का बढ़ती उम्र का तो ख्याल करो, मत ठुकराओ उनकी कहा को। काकी मां, मैं हेम की भावनाओं को कुचलकर किसी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। रमेश, मत रोको उसे, जाने दो। रमेश, कौन है आप और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हैं? एक अभागिन की मां। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारा अपराध क्या है? इस सवाल का जवाब आपको बाबूजी दे सकते हैं, मैं नहीं। मैं अपनी बेटी के जीवन को नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। एक ठुकराई हुई लड़की को कौन अपनाएगा? मगर माँ जी, मैं तो जानती हूँ आपसे जोर जबरदस्ती की जा रही है। अगर पहले से मालूम होता तो ये अन्याय नहीं होने देती, पर इसमें उस मासूम का क्या दोष है बाबू? उससे क्या कहूंगी जो हाथ में मेहंदी, पाँव में महावर लगाकर अब जहर खाने के अलावा और कोई चारा नहीं है हम माँ बेटी के पास। बरखुरदार, आज से तुमने एक बेटा होने का भी हक खो दिया है। मेरे मरने के बाद तुम मुझे मुख अग्नि नहीं दोगे। आज का मौसम काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी शाम भी होने वाली है। एक काम करते हैं, हम तीनों कहीं
लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और आते आते डिनर भी कर लेंगे। क्या कहते हो? हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा प्रेम कहाँ हेलो सर। अरे उमाकांत, आओ बैठो बैठो। थैंक यू सर। और सर, रात की बर्थडे पार्टी कैसी रही? पार्टी? लोकेश, जरा वो मलिक साहब वाली फाइल लेके आना। गिरीश, ये फाइल थापा साहब को दे। पार्टी? अरे पार्टी में किसकी दिलचस्पी थी उमाकांत? मेरी दिलचस्पी तो हेम में थी, आनंदो सर की बेटी। मैं तो सिर्फ उसके दिल में जगह बनाने गया था। तो बन गई जगह? डोंट मार। हाँ? नहीं सर, तो बस जस्ट पूछ रहा हूँ। हेम की दिल में सांप की तरह कुंडली मार के बैठा है रमेश। दिन रात वो रमेश के नाम की माला जपती रहती है, प्यार करती है उससे, बहुत बड़ी भक्त है उसकी। सर तो क्या हुआ? अब उसके लिए हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। देवी चौधरानी को भी तो जवाब देना है। देवी चौधरानी का नाम लेकर ना तुम मुझे टेंशन मत दिया करो मकान। नो सर, मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा हूं, तो बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो। लेकिन ये देवी चौधरानी को हम क्या जवाब देंगे? मुझे तो लगता है कुछ करना ही होगा। नहीं तो वही कहावत साबित हो जाएगी, मम्मी का कुत्ता घर का ना घाट का। देवी चौधरानी, इस बला से तो आपको निपटना ही होगा सर। इससे निपटने का तो बस एक ही रास्ता है, हेम को हासिल करना। इससे दो फायदे हैं। पहला, देवी चौधरानी का मकसद, और दूसरा, हेम की जायदाद। यानी एक तीर से दो शिकार। इससे पहले कि रमेश नाम की रुकावट को दूर करना बहुत जरूरी है, और इसे दूर करने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। हाँ, रमेश ने ये चिट्ठी हेम को लिखी थी, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से वो अपने गांव जा रहा है। लेकिन ये चिट्ठी मैंने हेम तक पहुंचने ही नहीं दी। देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि वो अपने गांव शिवपुर से बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हेम के दिल में रमेश के प्रति गलत फहमी पैदा की जाए। अगर चिट्ठी हेम तक ना पहुंची तो गलत फहमी तो हो गई सर। मिलेगी कैसे? क्योंकि ये मेरे पास है। इससे पहले कि रमेश अपने गांव से वापस आ जाए, हमें इस खेल को खत्म करना होगा, वरना ये देवी चौधरानी मुझे कभी माफ नहीं कर पाई, और मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने मकसद में कामयाबी चाहिए तो चाहिए, और मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। I'm with you, sir. मैं सुबह से परेशान हो रहा हूँ रमेश को लेकर। मैंने अपने सभी सोर्सेज से पता किया, पर समझ नहीं आ रहा कि अचानक रमेश चला कहाँ गया। रमेश को कहीं भी जाना होता तो वो हमेशा मुझे बताकर ही जाता, फिर इस तरह से अचानक वो कहाँ चला गया। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही। वो ठीक तो होगा?
बॉडी, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अरे रोमेश कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है। हो सकता है इस बार तुम्हें उसने बताना मुनासिब ना समझा हो। ऐसा कुछ काम आ जाता है जिसके लिए आदमी को अर्जेंट जाना पड़ सकता है। इस बात को लेके तुमने पार्टी का मजा तक खराब कर दिया। बी पॉजिटिव बॉडी। खैर छोड़ो इन सब बातों को, कुछ और सुनाओ। अब देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम तैयार ही नहीं हो सुनने के लिए। खैर मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन अगर कोई और होता तो इरिटेट हो जाता। अगर तुम भी मेरे बातों से इरिटेट होना चाहो तो हो सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता बॉडी। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे बस एकदम सही वक्त पर है। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इसे रोमेश की चिंता है और मुझे इसकी। आई एम सॉरी। हो सकता है तुमको मेरी बात का बुरा लग जाए। एक्चुअली जिंदगी में किसी के आने जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता। जिंदगी जीने का और चलते रहने का नाम। और इसी टॉपिक पे मुझे कुछ बुक्स मिली और मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये लो। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। आज का मौसम काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी शाम भी होने वाली है। एक काम करते हैं, हम तीनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और आते आते डिनर भी कर लेंगे। क्या कहते हो? हाँ, ये सही रहेगा बॉडी। इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। नहीं, तुम दोनों जाओ। और वैसे भी मैं अकेली रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। तुम्हारा ये उदास चेहरा ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सच पूछो ना तो मुझे रमेश पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? सही कहा अक्षय, यही तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मेरे रमेश पर पूरा भरोसा, समझे? परिस्थिति ने मुझे इतनी भी मोहलत नहीं दी कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। मुझे माफ कर देना है, मुझे माफ कर देना। आज से तुमने बेटा होने का भी हक खो दिया है। मेरे मरने के बाद तुम मुझे मुंह अग्नि नहीं दोगे। खाने के अलावा कोई चारा नहीं है अम्मा बेटी के। मेरे मरने के बाद तुम मुझे मुंह अग्नि नहीं दोगे। खाने के अलावा कोई चारा नहीं है अम्मा बेटी के। आज माँ से झगड़ा नहीं कर रहे हैं बाबा? क्या बात है, दोनों में बहुत राय चल रही है। एक ही बात पर तो हम दोनों के विचार मिलते हैं। हाँ, अब ये मत कहिएगा कि मेरी शादी। कोई है तुम्हारी नजर में? आप जानते हैं उनको। हमारी बेटी नाम लेने में शर्मा रही है। अरे वाह। पोएट है, शांत, विचारक, गंभीर, थोड़ा जिद्दी और थोड़ा मनमौजी। नाम क्या है उसका? नाम। चलिए, अब आपकी दवाई खाने का समय हो गया। कम ऑन, डोंट इवेट द इशू। नाम बताओ, नाम। उससे क्या होगा? बात चलाएंगे। किसकी? किसके लिए? तुम्हारी शादी के लिए। हंस रही हो? देखो जोया, हमारी बेटी अपने चहेते का नाम लेने में कितनी शर्मा रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो एक बार। कब तक अपने बाबा से छुपाएगी? जोया, रमेश के लिए मेरी तरफ से हाँ है। उसके आते ही शादी की बात पक्की कर देंगे। हम हल्दी लगा दिया है। हाँ, और को हल्दी लगा दिया। अब तुम लोग अच्छा से इसको हल्दी लगाना। हाँ, और बहुत सुंदर दिखना चाहिए, खूब सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है? ऐ भुवन, सामान लेके आओ। चलो चलो जल्दी, एक तो शौरा लाओ लाओ लाओ। और भी सामान है उधर, लेके आना है।
चल चल के मेरी बुरी हालत हो गई है। पाँव तो जवाब दे दिया। अनेक ব্যথা করছে। ऐसा लग रहा पाँव कट के गिर जाएगा। ओ माँ। अरे अब काहे की चिंता, बहू आ रही है ना, उसी से अपने पाँव दबवा लेना। अरे वो है इस घर की, कोई नौकरानी नहीं। और तुम लोग सबको ही देखना, सितारों की झुरमुट में वो अकेला ही चांद होगी। पर मैंने सुना है लड़की साधारण और सांवली है। क्यों बिंदु की माँ, ब्याह भी हुआ भी नहीं और शुरू कर दी बहू की बुराई। हमने कौन सी अपने आंखों से देखा है, जो मैंने सुना वो सुना दिया। जिंदा रही तो मैं भी देखूंगी कैसे हूर परी दूसरे ब्याह कर लाती है। हाँ। अरे तुमरा सब बौर के हल्दी लगाओ, खूब भालो करे लगाओ। बौर बहुत सुंदर दिखना चाहिए, हाँ, दुल्हन से ज्यादा। परिस्थिति ने मुझे इतनी भी मोहलत नहीं दी कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। मुझे माफ कर देना हेम, मुझे माफ कर देना। আজি ভাল করিয়া বাজান গো ঢাকুয়া কমলা সুন্দরী নাচে। আমারও অন্তরের মাঝে গো সৈগ কি হইল না জানে। আমারও অন্তরের মাঝে গো সৈগ কি হইল না জানে। ওই কালো বরণ রূপমা আমার, ওই কালো বরণ রূপমা আমার সৈগ লাইক গাছে নয়ানে গো সৈগ কি হইল না জানে। আমারও অন্তরের মাঝে গো সৈগ কি হইল না জানে। ভাল করিয়া বাজান গো ঢাকুয়া কমলা সুন্দরী নাচে। আজি ভাল করিয়া বাজান গো ঢাকুয়া কমলা সুন্দরী নাচে। আজি কমলা সুন্দরী নাচন দেখিয়া হালুয়ায় হাহালো সারে রে। কমলা সুন্দরী নাচন দেখিয়া হালুয়ায় হাহালো সারে রে। ভাল করিয়া বাজান গো ঢাকুয়া কমলা সুন্দরী নাচে। हाँ बहन, मैंने अपने औकात से ऊपर रिश्ता किया है। आगे इसकी तकदीर। और हाँ, उनका लड़का बहुत शोना है। सुना है दिखने में भी बड़ा सुंदर है। क्यों रे, तस्वीर देखी है उसकी? शुभ दृष्टि के बाद एक दूसरे को जी भर कर देख लेना। ला 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 ला।
मेरे वजूद को बनाया और मैंने तुम्हारे, और एहसास की यही ज़बान मेरे रंग और ब्रश के लिए एक नया आर्ट बनती जा रही है। जी पंडित जी। आप समधी जी से कह दीजिएगा कल विदाई ना करें। क्यों? मुहूर्त के तिथि के हिसाब से अष्टम भाव में विनाश अपने पाँव में स्वयं कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे मुहूर्त में घर की लड़की को विदा नहीं करते। ठीक है पंडित जी, मैं समधी जी से कहकर देखूंगी। लीजिए वरण डाला, बारात का स्वागत कर लीजिए। निकाल क्यों फेंका? एकाएक मैं गैर कैसे हो गई? इस तरह का ख्याल आने का मतलब ये तो नहीं कि रमेश पर कोई विपत्ति आ गई। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। पेशे से वकील हूँ, चेहरे का हाव भाव देखकर अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ। तो चलो तुम ही बता दो कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे बारे में? रॉन्ग, तुम कोई सोचने की चीज नहीं हो अक्षय। चलिए कोई बात नहीं है, पर आपके अच्छे दोस्तों की लिस्ट में तो हैं हम। दोस्त? दोस्त होने का तुमने अब तक कोई कर्तव्य नहीं निभाया अक्षय।